नमस्कार, स्वागत है आपका टेक फोरियो में। दोस्तों, आज से यूपी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज से 24 जुलाई से 9th और 10th की स्कॉलरशिप फॉर्म यानी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म जो है उसकी एप्लीकेशन जो है आज से स्टार्ट कर दी है। जिसमें आप सभी फॉर्म जो भी 9th में और 10th में आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि प्री मैट्रिक है, यानी कि आप मैथ में 9th में और 10th में स्टडी कर रहे हैं, यानी पास नहीं हो गए, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको कुछ डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फॉर्म को आप कुछ प्रोसेस जो है, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो आप कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो वेबसाइट है सरकारी-उजाला.com, सरकारी-उजाला.com पर सबसे पहले आपको जाना है। और जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं आपके सामने में SARKARIUJALA, सरकारी उजाला ये वेबसाइट है। इसको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाएगी सरकारी-उजाला.com, क्लिक कर देना है। नीचे जानिए, यहाँ पे न्यू अपडेट्स में यहाँ पे यूपी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। अब जाके हम डिटेल्स आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि ये फॉर्म की जो इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कि कब से अप्लाई होगी और कब की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जुलाई की जो है एप्लीकेशन स्टार्ट मतलब हो चुकी है आज से, और साथ में 12 अक्टूबर 2020 है, यानी कि लंबा समय जो है वो काफ़ी लंबा है। लेकिन आपको जल्दी भरना है फॉर्म, क्योंकि जब समय खत्म होने लगती है तो यहाँ पे सर्वर डाउन की समस्या आने लगती है और कई सारी समस्या आने लगती है। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप की फॉर्म है और प्री मैट्रिक की आपको ध्यान रखना है कि 9th या और 10th के लिए प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप है, यानी कि आप जो 9th में और 10th में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, उसी के लिए है। जो पास हो गए हैं उनके लिए 1 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है सिर्फ उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी के लिए है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, वहाँ के निवासी है, उनके लिए है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो रखना होगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता दूँ आपको, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए आपसे मांगा जा रहा है क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट होने के बाद जो है आपका कास्ट निर्धारित होगा, यानी कि आप किस कैटेगरी में रहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, या फिर आप माइनॉरिटी में आते हैं, यानी कि आप अल्पसंख्यक में आते हैं। ये चीज़ ये निर्धारित करेगा कास्ट सर्टिफिकेट से। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय। आवासीय सर्टिफिकेट आपसे इसलिए मांगा जा रहा है कि आवासीय सर्टिफिकेट से ये निर्धारित होगा कि आप सच में यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में रहते हैं और यूपी में ही पढ़ाई करते हैं। ये चीज़ से जो है प्रूव होगा। इसके अलावा एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि इसको हिंदी में कहे तो आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र का जो इस्तेमाल और इसका जो निर्धारित ये करता है कि आय प्रमाण पत्र से ये निर्धारित होगा कि आप की जो एनुअल इनकम है, यानी कि सालाना आय है आपके परिवार के, आपके पापा या फिर आपकी फैमिली की, वो कितनी है। यदि आप उस इनकम के दायरे में आते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है, तो आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होगी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं है तो आपकी इनकम कम होगी, ये सही है, और आपकी जो स्कॉलरशिप जो है वो मिल पाएगी, और आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे कम आई होगी, इस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड का सभी जगह अब नेसेसरी कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड से ये चीज़ साबित होता है कि आदमी एक यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब यह है, कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट कई सारे फर्जी बना के उसको क्या करते हैं कि फर्जी वारा में, यानी कि 1 से 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन कर देते हैं। लेकिन होता क्या आधार कार्ड से कि आपके आधार कार्ड जो है आपके बायोमेट्रिक सिस्टम से अपडेटेड रहता है, और आप जो है सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही आधार कार्ड बना सकते हैं, और आपके पास एक ही आधार नंबर होता है। तो आधार नंबर यूनिक होता है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन जो है आधार नंबर के साथ जुड़ा होता है, और आप दोबारा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं। बैंक पासबुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक पासबुक से आपकी जो भी स्कॉलरशिप होगी वो आपके बैंक की डायरेक्ट बेनिफिट, यानी कि डीबीटी के थ्रू आपके बैंक में जमा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मार्कशीट होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्कशीट से ये चीज़ साबित होगा कि आपके पढ़ने में आप कैसा है, और ये चीज़ आपसे देखा जाएगा, उसकी जो आंकड़ा वो रखा जाएगा। अदर रिलेवेंट सब डॉक्यूमेंट है, कहने का मतलब ये है कि अदर रिलेवेंट का मतलब ये हो गया कि आपके अभी जो जितना इस वेबसाइट में मेंशन किया गया है, इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट लगता है तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। फीस रिसिप्ट नंबर का अर्थ ये हो गया कि फीस रिसिप्ट नंबर मतलब ये जो रिसिप्ट होगा जब आप एडमिशन करवाए होंगे या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे होंगे, तो आपको रिसिप्ट नंबर दिया होगा स्कूल या कॉलेज की तरफ से। तो या फिर नहीं दिया है तो आप कॉलेज स्कूल पे जाके आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपसे मांगा जाएगा।
ठीक है। तो एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, मतलब ये हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा देखिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो आपको लगेगी, यानी कि आपकी जो सबसे नवीनतम, हालांकि दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पुराना भी, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पे नवीनतम फोटो देने की। इसके अलावा आप चलते हैं नीचे, हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक चीज़, पहले ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करने ली है, ताकि आपको कुछ ऑफिशियल जानकारी आप यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने मैं अभी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पे ये सारा डाटाबेस जो भी नोटिफिकेशन जो है, प्रोस्पेक्टस है, वो आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, वैसे इसमें है कुछ नहीं, जितना मैंने बताया सिर्फ वही चीज़ है। अब नीचे चलते हैं एक बार हम, जो ये फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए कुछ हम ऊपर भी बता देते हैं कि इसको भरना कैसे है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज रहा, और इस रजिस्ट्रेशन पेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि एक ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक अगर आप है तो आपके पास ये इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से आप इस पर किसी भी एक पे क्लिक करना होगा। सॉरी, अल्पसंख्यक अगर आप है तो आपके पास ये इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इस अल्पसंख्यक में ये धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। और यदि आप हिंदू हैं तो आप बहुसंख्यक में आते हैं, तो आपके लिए 3 ऑप्शन हैं, यानी कि SC ST जनरल में आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग में आते हैं, यानी कि OBC में आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उदाहरण के लिए मैं OBC पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही क्लिक किया और नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें जिला चुनना है। ठीक है, ये मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, आपको रोटेट मोड में रखा हुआ है ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखे। आगरा मैंने यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा शिक्षण संस्थान, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, फर्स्ट भी ले लेता हूँ आगरा का, कोई भी, यानी कि आप जैसे जिला सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो आप जिस स्कूल में एडमिशन होगा आपका, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके अलावा जाति यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि मैंने उसी पे क्लिक किया था। चलिए अब चलता है यहाँ पे धर्म पे चलता है। तो ये जो है सिर्फ हिंदू के लिए है, यानी कि जो बहुसंख्यक है उन्हीं के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए अलग से बनाया गया है। इस पर क्लिक करते हैं। हिंदू ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, DD MM YY। और देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नहीं आता है, आप इस तरह से अंकित कर दीजिए। ठीक है, DD/MM/YY, मतलब 4 वर्ष में देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी डाल रहा हूँ, कोई एक डाल लेता हूँ, जैसे कि 08। फिर आपको ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, सॉरी एक ही डालना है, 1996। ठीक है, इस तरह से आपको डालनी है। लिंग सेलेक्ट करना है, यानी कि मेल है या फीमेल है, तो मेल हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर है तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। कक्षा 8 में आप कब पास किए थे, मतलब 8 से आपने पास कब किया था, तो आपका ईयर डालनी है, 2020 में, 19 में कब पास किए थे, ये चीज़ डेट यहाँ करना है। इसके अलावा कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय के नाम आपको डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है। इसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड डालनी है। ठीक है, अपना 6 अंक से 12 अंक के बीच कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। फिर दोबारा डालनी है यहाँ पे, ये कैप्चा डालनी है। कैप्चा का मतलब ये जो आपके पास नंबर शो कर रहा है, BNG कैपिटल में ध्यान रखिएगा, ये डालनी है, 95 डालनी है। इस पर जाके क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, पहले OTP आएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉगिन कैसे करेंगे। नीचे फिर से मैं पे रहा हूँ इसी वेबसाइट पे sarkariujala.com पे, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन का पेज जो है वो ओपन हो जाएगी। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ लॉगिन तक बता रहा हूँ। अगर आपने नवीन किया है, यानी कि नया किया है, फ्रेश किया है, तो इस पर क्लिक कर देना है। ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरना है, जो आपको मैसेज के थ्रू मैसेज के थ्रू अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वो आपको मिल चुका होगा। इसके बाद यहाँ पे DD MM में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर वो जो पासवर्ड आप बनाए थे वो पासवर्ड डालनी है। ये कैप्चा फिर भर देनी है यहाँ पे, और सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपसे बैंक के चीज़ जानकारी आपसे मांगे जाएंगे, और भी कई सारी चीज़ आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगे जाएंगे, ये सब आपको वहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये सिर्फ अपर व्यू था, बाकी की डिटेल्स आपको जानकारी मिलती रहेगी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए टेक4यू। जय हिंद।